देश में कोरोना केसेस में आई कमी। कल की तुलना में आज कम आए केस। 24 घंटे में आए 2,58,000 कोरोना केसेस। देश में अभी 16,56,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से ज्यादा टीकाकरण। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 1,498 नए कोरोना केसेस। कर्नाटक में अब तक 34,000 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले। 19.29 पॉजिटिविटी रेट पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 18,286 नए केसेस। दिल्ली में पहली बार घटी पॉजिटिविटी रेट। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से करीब 8,000 लोग बीमार। 11 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15,795 नए केसेस। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 95,148। गुजरात में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। 8 मरीज की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 2,682 नए केसेस। 17,223 कुल सक्रिय मामले। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल का नया आंकलन। देश में कोरोना के पीक में 4 लाख से ज्यादा अधिक केस नहीं होंगे। देश में 23 जनवरी को होगा पीक। कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की दर रहेगी कम। दिल्ली में रविवार को गुजरा कोरोना की तीसरी लहर का पीक में आए आंकलन से आधे केस। कोलकाता में कोरोना का पीक 13 जनवरी को निकला। अंदाजे से 70% केस आए हैं सामने। बेंगलुरु में भी 22 जनवरी को आएगा कोरोना का पीक। यूपी में 19 को पीक पर होंगे कोरोना के मामले। प्रोफेसर मणिन्द्र का आंकलन है कि महाराष्ट्र में 19 जनवरी को कोरोना का पीक आएगा। तो वहीं मुंबई के लिए अनुमान ये लगाया गया है कि 12 जनवरी को पीक आया था। अनुमान से 25% कम केस दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में पीक 30 जनवरी को आएगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस 25 जनवरी को होंगे। शिवमोगा में कई छात्र कोरोना पॉजिटिव। यूनिवर्सिटी का कैंपस 1 हफ्ते के लिए बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 30 गर्भवती महिलाओं को कोरोना। बच्चे हैं पूरी तरह से स्वस्थ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को करेंगे संबोधित। कोरोना समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। दावोस में 17 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित होगा सत्र। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। उत्तराखंड में बढ़ी राजनीतिक हलचल। धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत बर्खास्त। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। कई दिनों से चल रहे थे नाराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद का करेंगे दौरा। कोविड से निपटने के इंतजामों की करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश के सियासी उफान में योगी का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों को टिकट देने का लगाया आरोप। ऐसे और हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगे का किया जिक्र। कहा कैराना पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को एसपी ने दिया है टिकट। हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, यही इनका सामाजिक न्याय है। अखिलेश पर बरसे अनुराग ठाकुर। कहा समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं, बीजेपी में आने वाले दंगा रोकते हैं। अनुराग ठाकुर ने करेना से एसपी विधायक को पकड़ते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। अखिलेश पर साधा निशाना।
असीम अरुण ने साधा निशाना, बोले पहले की सरकारों में माफियाओं के लिए आते थे फोन, लेकिन योगी राज में नहीं आया कोई कॉल। में इस तरह के फ़ोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश का तंज, बोले वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे थे। किराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन पर घमासान, अखिलेश बोले परिवार के किसी और सदस्य को दे देंगे टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री थे। दारा सिंह चौहान का तीखा बयान, कहा बीजेपी ने सबका साथ लिया लेकिन विकास चंद लोगों को किया। जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया व्यंग, कहा आपस में टकरा रहे हैं डबल इंजन। कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने बीजेपी का दामन थामा, पूर्व आईएएस राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल। 23 जनवरी से अमित शाह विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। मुलायम सिंह यादव के घर में बीजेपी की सियासी सेंधमारी, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। अलीगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर भड़के आरएलडी से टिकट के दावेदार। साहिबाबाद में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, सुनील शर्मा को टिकट देने से पूर्वांचल और बिहार से जुड़े संगठन खफा। संभल में टिकट बदलने पर बीजेपी में बगावत, 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। मथुरा के गोवर्धन विधानसभा से कारिंदा सिंह का टिकट कटने पर बवाल। जन अधिकारी पार्टी की बीजेपी और एसपी दोनों से नहीं बन पाई बात। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया डोर टू डोर कैंपेन। टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य ठाकुर का हंगामा, आत्मदाह की कोशिश। कानपुर के कल्याणपुर में मतदाताओं ने गलियों में नारा लगाया, रोड नहीं तो वोट नहीं। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे अब्दुल्ला आजम, बीजेपी सरकार प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने ठोकी ताल, 9 उम्मीदवारों की निकाली पहली लिस्ट। एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यूपी चुनाव को लेकर मुस्लिमों से जुड़े 15 सूत्रीय मांग राजनीतिक दलों के सामने रखी। पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल जारी, कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी नाराज। पंजाब में चढ़ने के बाद बीजेपी ने भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। पंजाब के सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने कांग्रेस को लेकर नाराजगी जाहिर की है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। चन्नी के भाई ने टिकट न मिलने पर बगावत के सुर दिखा दिए हैं और कहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल नेता विक्रम माजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज। गोवा में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर कराई गई रेड। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया। गोवा में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, उधम सिंह नगर के एसएसपी को पद से हटाया। महाराष्ट्र के विधायक रवीन राणा ने फ्लाईओवर पर बिना इजाजत लगाया शिवाजी का पुतला, नगर निगम ने हटवा दिया।
बिहार के नालंदा जहरीली शराब कांड में थाना प्रभारी सस्पेंड, 6 प्राथमिकी दर्ज। नालंदा में जहरीली शराब से अब तक 11 लोगों की मौत। नालंदा में मृतकों के घर पहुंचे पप्पू यादव जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिले। 24 जनवरी की परेड में बोस की झांकी शामिल नहीं करने पर विवाद, नाराज ममता ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन, 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के सिवनी में हिरण की ऊंची छलांग कैमरे में कैद हुई है। हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल हो गया। 55 साल के मरीज को नया जीवन मिला। कानपुर में नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई, लेह के पास शहीद हुए थे कैप्टन अभिषेक। इंदौर में एनजीओ कर रहे हैं स्लम में रहने वाले लोगों की मदद, जूते और गर्म कपड़े बांटे। दमनदीव को मिला रिटायर्ड युद्धपोत INS खुखरी, पर्यटन को बढ़ावा देने में आएगा काम। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को भक्तों के लिए 23 जनवरी तक बंद कर दिया गया। मुंबई में युवक ने हेलीकॉप्टर के अंदर लड़की को प्रपोज किया है। मध्य प्रदेश के धार में जुड़वा बेटियों के स्वागत में शानदार जश्न। प्लास्टिक वेस्ट से बनाई टाइगर की आकृति, पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा दी। पश्चिम बंगाल के नादिया में आज भी होती है मगरमच्छ और कछुए की पूजा, पर्यावरण संरक्षण की होती है कामना। पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम नहीं रही, कॉलर वाली ईद के नाम से मशहूर थी T15 बाघ है। सुपर मॉम के नाम पर है सबसे ज्यादा शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड। 8 बार में 29 शावकों को रिकॉर्ड जन्म दिया। कानपुर में गैंगस्टर की 65 करोड़ की संपत्ति, कुर्क ढोल नगाड़ों के साथ जाकर किया एक्शन। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, पारे में गिरावट। अक्षय कुमार ने गाय को चारा खिलाते हुए वीडियो शेयर किया। अक्षय के साथ बेटी नितारा भी आई नजर। विराट के कैप्टनसी छोड़ने पर अनुष्का शर्मा की पोस्ट, धोनी के नाम से शुरू, बेटी वामिका पर खत्म। लता मंगेशकर अभी भी कोरोना के चलते हॉस्पिटल में हैं भर्ती, ICU में चल रहा है इलाज। मिसेस वर्ल्ड 2022 में नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब अपने नाम कर दिया। मिसेस नवदीप कौर की शानदार ड्रेस को देखकर वहां बैठे जज भी हैरान रह गए। एसएच टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ मिली रोमांचक जीत, सीरीज पर कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दिया था 271 रनों का लक्ष्य, इंग्लैंड को 124 रन पर किया आउट। ऑस्ट्रेलिया ने 35वीं बार एसएच जीता है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से मात दी है। बीसीसीआई ने विराट कोहली के फैसले का स्वागत किया। बतौर टेस्ट कप्तान 40 मैचों में जीत के रिकॉर्ड पर दी बधाई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट की कप्तानी की जमकर तारीफ की। कहा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट मैच में जीत थी खास। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन रवाना हो गए। वीजा अपील खारिज होने के बाद हुआ फैसला। जोकोविच का वीजा खारिज होने के फैसले पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने स्वागत किया। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी का बयान, अमेरिका में राजनीतिक महामारी बनी कोविड-19। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में नए साल पर अपनी पहली चुनावी रैली की है। बाइडेन पर जमकर हमला बोला। जर्मनी में कोरोना से बचाव के उपायों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर जरूरी वैक्सीन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।